नमस्कार दोस्तों, उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के भागदौड़ में आदमी प्रकृति पर्यावरण से खिलवाड़ करने लगा है और परिणामतः मेहनत से मुख मोड़ लिया है। डेली 10 कदम चलने में भी परेशानी होने लगी है और हम अपने पुराने साथी साइकिल को पूरी तरह से भुला बैठे हैं। आज मैं साइकिल चलाने की महत्ता पर बात करूंगा। कृपया मुझे पूरा सुनिए और अपने मन की बात को मन में नहीं छुपाए रखिए। अपने विचार कमेंट करके मुझे बताइए ताकि आगे हम अपने विचार को और समुन्नत और प्रभावशाली बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। खूब चलाइए साइकिल, अपनी सेहत और इस खूबसूरत दुनिया की बेहतरी के लिए पूरी तसल्ली के साथ। दालान हो, ढलान हो तो पैडल मारने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर। तब आप उस हवा का एहसास कर सकेंगे जो आपको सहला रही है। अगर कुछ देर की साइकिलिंग हो चुकी है और थोड़ा पसीना भी हो चुका है तो सहलाने वाली इस हवा का आनंद सिर्फ साइकिलिंग करने वाला ही महसूस कर सकता है। इस लिहाज से सोचेंगे तो साइकिल एयर कंडीशन का एहसास कराएगी। साइकिलिंग के साथ आप प्रकृति का सौंदर्य भी देख सकते हैं। साइकिल एकमात्र सवारी है जिसे अगर आप कहीं एकांत में चला रहे हैं तो आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद ले सकते हैं। किसी अन्य वाहन पर आप स्पीड का रोमांच तो उठा सकते हैं, लेकिन प्रकृति की खूबसूरती को इतनी तसल्ली से नहीं निहार सकते। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे दो पहिए के इस चमत्कार की सवारी न आती हो। 1960 के दशक के लोग तो कई चरणों में साइकिल सीखते थे। पहले कैंची, इसके बाद डंडे पर और फिर सीट पर चलाकर परफेक्ट होते थे। घर में अमूमन एक अदद ही साइकिल होती थी। आराम से 2 पीढ़ियां इसी पर सवारी करती थी। दूसरी साइकिल तभी खरीदी जाती थी जब बेटा बाप की साइकिल से उसे चलाने में परफेक्ट हो जाता था। अब तो हर उम्र के लिए साइकिलों की भरपूर रेंज है। पहले तो A1, हीरो और एटलस ब्रांड की साइकिल ही आम थी। बाद में BSA आई, थोड़ी हल्की और फैंसी होने के नाते खूब पसंद भी की गई। अगर आपके पास रेले है तो यह फॉर्च्यून का एहसास कराती थी। अक्सर बड़े घर के लोग दहेज में सोनी का बाजा रेडियो, सिक्कों की घड़ी, सोने की चेन और अंगूठी के साथ रेले साइकिल ही मांगते थे। साइकिल अगर मेड इन बर्मिंघम हो, फुल चैन कवर, पहिए से लगे डायनमो से घिसकर रात में हैंडल पर लाइट जलने वाली साइकिल तो मर्सिडीज बेंज जैसे होती थी। यह उसी के घर होती थी जिसके घर का कोई सदस्य सिंगापुर या किसी और देश में हो। फिर भी ऐसी साइकिल को लोग दुल्हन की तरह सजाते थे। आगे पहिए के धुरों में फुलगेना, हैंडल का ग्रिप रंगीन, साथ में चोटी भी जो गति के साथ लहराती थी। गद्देदार सीट बाल बच्चे वाले हैं तो डंडे पर भी एक छोटी सी गद्दी और आगे डुलची। साइकिल नहीं मानो 16 श्रृंगार करने वाली दुल्हन हो। बाजार में उपलब्ध परंपरागत साइकिलों को छोड़ दें तो तब साइकिल आजकल की तरह अकेले चलने वाली सवारी नहीं थी। इनमें डंडा होता ही नहीं, कैरियर का कोई गुंजाइश ही नहीं होती। पहले अक्सर डंडे या कैरियर पर कोई चाहने वाला होता था। अगर एक उम्र के लोग हैं तो एक बेवजह थके ना, इसीलिए दोनों बारी बारी से साइकिल चला लेते। कभी कभी तो डंडे या कैरियर पर प्रेमिका या पत्नी भी होती थी। वैसे ऐसी प्रेमिका फिल्मों में ही अधिक दिखती थी, हीरो के साथ।
कुछ एक्सपर्ट और उत्साही लोग ट्रिपलिंग भी कर लेते थे, खासकर अगर स्कूल बंक कर फिल्म देखने जाना हो तो ऐसे साथी मिल ही जाते थे। तब साइकिल के और भी ढेर सारे उपयोग थे। मसलन आप 2 बोरा एक कैरियर पर और एक तिकोनी फ्रेम और चैन के ऊपर ले जा सकते थे। दोनों हैंडल पर झोला भी लटका सकते थे। अलबत्ता तब इसे पैदल ही डुगरना होता था। ढलान पर पीछे चलने वाले को संतुलन बनाए रखने के लिए साइकिल को अपनी ओर खींचकर गति कम करनी होती थी। चढ़ाई पर धक्का देना होता था। बोरे के संतुलन पर भी बराबर ध्यान देना होता था। अब साइकिल जरूरत के अनुसार सवारी गाड़ी या बोझ ढोने वाली भले न हो, लेकिन सेहत और पर्यावरण के लिए यह अब भी उतनी ही प्रासंगिक है, बल्कि यूं कहें कि पहले से ज्यादा। लिहाजा आप भी इस 2 पहिए की सुखद सवारी का आनंद लें। आज के दौर में हजारों और लाखों में मिलने वाली ये साइकिलें आपके स्टेटस को भी बनाए रखेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना मंतव्य अवश्य कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।